हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नई उड़ान में हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इस सीरीज़ में अभी जो पहला वीडियो था वो हमने हिस्ट्री पे ही करा। दूसरा वीडियो भी हम हिस्ट्री पे करने जा रहा हूँ क्योंकि दो अलग अलग स्टूडेंट का हम एक्सपीरियंस जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों का क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या दोनों ने सेम तरह के प्रॉब्लम्स को फेस किए या फिर दोनों का जो तैयारी करने की स्ट्रैटेजी था वो सेम था या फिर अलग था। तो इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे जिनकी तैयारी कैसी रही या फिर कैसी तैयारी, क्या फिर या तैयारी करने का पैटर्न क्या था या फिर क्या स्ट्रैटेजी इन्होंने फॉलो करी थी या फिर पेपर को लेकर या फिर सेंटर्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम इन्होंने फेस किया। तो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हिस्ट्री फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट हम मिलते हैं वीडियो में। अखलाक, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शुक्रिया। अखलाक, बताइए जामिया कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। जो कोर्स चुना आपने, लग रहा है आपके लिए फ़ायदेमंद है? जी, मज़ा आ रहा है जी। ओके, अब आप डायरेक्ट आते हम तैयारी करने पर, राइट? जो आपने तैयारी कैसे किया था, मुझे आप बहुत ब्रीफली बताइए आपने तैयारी कैसे किया था CUET के लिए? CUET के लिए बेसिकली जो 12th स्टैंडर्ड्स की बुक है हिस्ट्री की, वो सिर्फ उन्हीं में से जो भी आता है उन्हीं में से आता है, 12th स्टैंडर्ड्स की NCERT की बुक से। उसके अलावा जैसे हम पढ़ते रहते थे उन चैप्टर्स को, उसके साथ साथ हम MCQs देखते रहते थे कहीं से, किसी साइट से या फिर किसी ऐप से या फिर कहीं और से भी। तो उन MCQs से हमें एक वो मिलता रहता था कि किस तरह के क्वेश्चंस, और PYQ देखते रहते थे। CUET के PYQ जो पिछले साल हुआ था CUET के PYQ मिल गया था आपको? जी जी। कहाँ से? ऐसे कई साइट से मिला था शायद एक तो, और बाकी हमको फिर वो मिल गया था जो उसकी प्रॉपर साइट से, CUET समर्थ से। जी जी। ओके, तो आपने जब प्रीवियस ईयर पेपर भी देखा, इस बार का पेपर दिया आपने, कुछ चेंजेस नज़र आए आपको? हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस नज़र आए। जैसा कि इस बार को ऐसे क्वेश्चंस दिखे जैसा कि लोकेशन, जैसे इंडिया का मैप है उस पर हड़प्पन सिटीज़ के लोकेशन के उससे हमें अरेंज करना था उनको। और इससे पहले शायद ऐसे ये क्वेश्चन इस तरह के नहीं पूछे गए थे। और इस बार मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आए। किस तरह का मैच द फॉलोइंग मतलब? जैसे हड़प्पन सिटीज़, उनकी स्पेशलाइजेशन, तो उनको मैच करना है कि कौन सी सिटी की क्या स्पेशलाइजेशन थी, उनको इस तरह से अरेंज करना था, मैच करना था। तो आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बहुत डीप पूछा गया था या फिर नॉर्मल था? नहीं, इतना डीप भी नहीं था, लेकिन आई वुड से कि वो मॉडरेट था। अच्छा, ओके। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है ना? जी जी। आपने तैयारी खुद से करी थी? जी, हमने खुद किया। सिर्फ NCERT पढ़ा था हिस्ट्री का? जी, NCERT पढ़ा था। बाकी उसके अलावा कुछ जैसे चैनल्स भी थे यूट्यूब पे, उनसे भी हम देखते रहा करते थे अपडेट्स। बाकी NCERT पढ़ा था और खुद से किया था। ओके, जो आपके बाद स्टूडेंट्स आने वाले हैं या फिर जो तैयारी करना चाह रहे हैं, उसको आप क्या गाइडेंस देंगे, कैसे पढ़ना चाहिए? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पहले बात इस चीज़ से डरते हैं, जो CUET का एग्ज़ाम है, पता नहीं कितना बड़ा एग्ज़ाम है, इसी से बहुत ज़्यादा डरते हैं वो। सबसे पहले तो अपनी, जैसे अभी 12th चल रही है उन स्टूडेंट्स की जो हमारे जूनियर होंगे, तो अपनी 12th के जो NCERTs हैं उनको अच्छे से डीपली एक बार अच्छे से पढ़ना, एक बार ही नहीं बल्कि बार बार पढ़ना उनको। उसके बाद हर चैप्टर को जैसे करने के बाद उसके MCQs देखने हैं, क्योंकि CUET में तो MCQs आते हैं, सब्जेक्टिव नहीं आता। सब्जेक्ट की हमें एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, बोर्ड्स की, उसके साथ साथ हमें MCQs भी शुरू से ही लेके चलेंगे तो लास्ट टाइम तक इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, मुझे लगता है। जहाँ तक जो NCERT है बोर्ड का, उसमें MCQ क्वेश्चन होते हैं या फिर चैप्टर वाइज होता है? मैंने एक्चुअली AMU से किया था, तो वहाँ बस 10 क्वेश्चंस MCQ थे हिस्ट्री के एग्ज़ाम में। अच्छा। हाँ, बाकी CBSE का मुझे पता नहीं, शायद उसमें भी हैं 10 या 15 क्वेश्चंस MCQ। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं जो हिस्ट्री के लिए सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछते हैं, हिस्ट्री से अलग पॉलिटी के, करंट अफेयर के फिर अदर क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं? नहीं। आप श्योर है ना इस चीज़ को जी लेकर? जी, बिल्कुल श्योर है। पहले मैं भी श्योर नहीं था जब मैंने तैयारी की थी। मैंने तो मतलब ये समझा था कि शायद कुछ वेटेज और का भी होगा, लेकिन मैंने फिर भी हिस्ट्री को ही ज़्यादा पढ़ा था। लेकिन मैं आगे आने वाले बच्चों से सिर्फ ये कहूँगा, अगर जामिया में भी हिस्ट्री में एडमिशन लेना है तो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ें, मतलब उसमें हिस्ट्री को ही कंसीडर करते हैं और किसी सब्जेक्ट को कंसीडर नहीं करता जामिया। ओके, अच्छा, जब एग्ज़ाम आप दे रहे थे क्योंकि CBT था, राइट? तो टाइम कितना मिला था पहले बताइए? टाइम हमें 60 मिनट्स मिले थे। 1 घंटा का बस? हाँ पक्का? जी। 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे 1 घंटे में? जी जी। ओके, तो क्या टाइम सही था या फिर कम था? टाइम ठीक था। अगर तैयारी अच्छी हो तो ठीक था, अगर तैयारी अच्छी ना हो तो वो नहीं हो पाएगा शायद। जी। अच्छा, आपको सेंटर में कोई प्रॉब्लम होता है? कई बार ऐसा होता है जो सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता, या फिर ऐसे स्टूडेंट होते हैं, आपके अगर एक्सपीरियंस रहा हो, जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उसको माउस चलाने में प्रॉब्लम होती है, फिर सिस्टम को हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ फेस किया था आपने? मुझे तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने
कंप्यूटर रखा था पहले। जी। और बाकी कुछ बच्चों को ऐसा हुआ था, कुछ के साथ ऐसा भी हुआ था, उनकी बायोमेट्रिक वगैरह वो नहीं हो पा रही थी, उसको कुछ का टाइम वेस्ट हो गया था 10-15 मिनट, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जिसका टाइम जो वेस्ट हुआ था 15 मिनट, उसको एक्स्ट्रा टाइम मिला क्या उतना ही? हाँ, बाकी उसको एक्स्ट्रा टाइम मिला था। हाँ, जैसे बाकी कुछ का बीच में जैसे वो शुरू हो जाता है उसका टाइम, जैसे ही आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं, अगर बीच में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो वो टाइम तो दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि 60 मिनट्स के अंदर अंदर वो खुद ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है एग्ज़ाम। तो इस वजह से अगर किसी का पहले अगर टाइम वेस्ट हुआ है और बायोमेट्रिक वगैरह में, तो वो तो आपको मिल जाता है। अच्छा, वो मतलब रिकवर हो जाता है। ये जी 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 जी। ओके, तो आपके बाद जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उसको कुछ गाइड करना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस से, लाइक पढ़ाई कैसे करें, क्या स्मार्ट पॉइंट अपनाए वो लोग? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि NCERTs को अच्छे से पढ़ें, डीपली एकदम गो थ्रो उनसे हो, और उसके बाद MCQs साथ के साथ देखते चलें। MCQs साथ साथ करते रहेंगे तो लास्ट टाइम तक आप बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ MCQs अटेम्प्ट कर चुके होंगे पहले ही, और जिस बेस पे CUET क्वेश्चंस पूछते हैं उस बेस पे आप MCQs करें अपने, उस बेस पे तैयारी करें। PYQ देखें और इसमें PYQ देखने के बाद एनालाइज़ करें खुद की क्या पूछा जा रहा है, किस पैटर्न पे पूछा जा रहा है, क्या पूछे जा सकते हैं। जी जी, क्या पूछा जा सकता है। जब इस तरह से हम तैयारी करेंगे और बोर्ड्स की चलती रहेगी, उसके साथ साथ CUET की तैयारी करते रहें तो इंशाल्लाह तैयारी जी जी इंशाल्लाह। और जो उनका जो ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा जी है ना? इंशाल्लाह। ओके अखलाक, इतनी सारी हम जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपने जो गाइडेंस दिया बच्चों को, इससे आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।